बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ इजी टीचर। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो एमएस एक्सेल के बारे में है। आज हम एमएस एक्सेल के कुछ शॉर्ट ट्यूटोरियल करेंगे जिसमें हम इसके मेन्यू के बारे में देखेंगे कि इसका जो मेन्यू है उसमें जो पहला मेन्यू होम है, इसके अंदर कौन कौन से टूल्स आते हैं, कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों, ये कुछ टेक्स्ट मैंने कॉपी करके रखा हुआ है जिस पे कोई फॉर्मेट, कोई ऑप्शन हमने यूज़ नहीं किया हुआ। तो अब हम इसके बारे में तरतीब से पढ़ते जाएंगे कि जो हमारा होम मेन्यू है उसमें कौन कौन से ऑप्शंस हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सबसे ऊपर वाला ये जो ऑप्शन है इसको टाइटल बार कहते हैं और इसके नीचे वाला जो है इसको मेन्यू बार कहते हैं। तो मेन्यू बार का अगर हम विज़िट करें तो सबसे पहले जो लेफ़्ट साइड पे आता है वो होम है। तो होम मेन्यू पे जब हम क्लिक करते हैं तो इसके तमाम ऑप्शंस, तमाम टूल्स एक्टिव हो जाते हैं। तो हम तरतीब से एक सीक्वेंस के साथ इसके मुख्तलिफ टूल्स का जायज़ा लेंगे। तो होम का जो सबसे पहला जो टूल है या ऑप्शन है वो है कट। दोस्तों, कट ये वाला जो एरिया है यहाँ पे देखिए कट लिखा हुआ है। कट का मतलब होता है कि आप का जो टेक्स्ट है वो एक जगह से कट के दूसरी जगह पे चला जाएगा, यानी कि वो रिप्लेस हो जाएगा या वहाँ से मूव कर जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल के यहाँ से कोई भी एक मैं जो हूँ डिजिट जो है या कोई भी चीज़, ये देखें 1000 लिखा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो 1000 यहाँ पे ये लिखा हुआ है इसको मैं कट करता हूँ। अब कट का ये देखें, ये एक सीज़र का ये एक सिंबल बनी हुई है, इस पर भी कट कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे आप कंट्रोल एक्स जो शॉर्ट की है इसकी कंट्रोल एक्स, इससे भी है कट कर सकते हैं। यहाँ से मैंने कंट्रोल एक्स या कट किया, दूसरी तरफ जाएं थोड़ा सा किसी और सेल में जाके आप इसको पेस्ट कर दें। अब देखें ये इंतहाई लेफ़्ट साइड पे, ये देखें यहाँ पे ये पेस्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, या कंट्रोल वी इसका शॉर्टकट होता है, आप इससे भी इसको पेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए मैंने जब कंट्रोल वी किया या पेस्ट किया तो जो 1000 डिजिट इधर लिखा हुआ था वो वहाँ से मूव करके यहाँ पे आ गया है, यानी यहाँ से मूव करके इधर आ गया। तो कट का मतलब है कि जब आपने टेक्स्ट को या किसी भी डिजिट को मूव करना हो एक जगह से दूसरी जगह, तो फिर आप कट का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। कंट्रोल जी से वापस आए जी, कंट्रोल वी से जी हम वापस आए और यहाँ पे जी, यहाँ पे हम अपनी जगह पे वापस आए। आप देखते हैं जी दूसरा ऑप्शन क्या है। दूसरा ऑप्शन है कॉपी। कॉपी का मतलब है जब कॉपी का ऑप्शन आपने इस्तेमाल करना है, किसी सेल को एक्टिव करें। फॉर एग्जांपल हम उसी को एक्टिव करते हैं, कॉपी करें, सॉरी ये नीचे वाला कॉपी किया जी, कॉपी या कंट्रोल सी इसका शॉर्टकट है। कॉपी से दूसरे आप अब सेल पे जाएं, उसको एक्टिव करें, कंट्रोल वी करें या पेस्ट करें, तो आप देखें ये 1000 उधर भी है और इसकी एक नई कॉपी बन के नई जगह पे आ गई। तो मतलब ये है कि कॉपी का मतलब है डुप्लीकेट। डुप्लीकेट यानी कि वो एक कॉपी उधर ही रह जाती है, उसकी नई कॉपी नई जगह पे आ जाती है। तो ये जो है इसका कॉपी का ऑप्शन है। नेक्स्ट देखें, ये देखें ये वाला जो एरिया जहाँ पे कैलबरी लिखा हुआ है, दोस्तों ये इसका स्टाइल है, फ़ॉन्ट स्टाइल। फॉर एग्जांपल ये सबसे ऊपर देखें गुलिस्तान पब्लिक स्कूल लिखा हुआ है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसके राइट साइड पे देखें, कैलबरी के राइट साइड पे ये जो ऑप्शन है ये इसका साइज़ का है। इसका पहले साइज़ बड़ा कर लेते हैं, ये साइज़ वाले ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे जी। 36 हमने ये देखें मैंने इसका 36 जो है साइज़ कर लिया है, इस ऑप्शन को इस्तेमाल किया है और फिर मैंने इसको सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट करने के बाद कैलबरी वाला यहाँ पे कैलबरी सबसे ऊपर, ये डाउन इसका एक ये है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये देखें जी ये सारे स्टाइल्स हैं। यहाँ पे आप स्टाइल अपनी पसंद का कोई भी जो स्टाइल है, फ़ॉन्ट स्टाइल ये लगा सकते हैं।
ये देखें मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, बहुत अच्छे अच्छे हैं। आप अपनी पसंद का कोई भी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जी ये लगा दिया है। तो यहाँ पे ये देखें ये इम्पैक्ट जो है ये फ़ॉन्ट स्टाइल लगा दिया है। इसके साथ वाला राइट साइड वाला 36 ये साइज़ है। नीचे देखें बी ये बोल्ड है। याद रखें कि हमेशा जब किसी चीज़ को, किसी टेक्स्ट को, किसी सेल को हम सिलेक्ट करते हैं तो उस वक़्त तमाम चेंजेस जो हैं वो अप्लाई होती हैं। सिलेक्ट किया जी हम, बी देखें ये बोल्ड के लिए है। बोल्ड का मतलब थोड़ा सा हाईलाइट हो गया, आइटैलिक थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, और यू का मतलब अंडरलाइन है। अब देखें ये इसके अंदर ये नीचे एक अंडरलाइन ये लाइन आ गई है। तो ये ऑप्शन जो हैं ये इस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद देखें ये साइज़ वाला, ये जो ए थोड़ा सा बड़ा है, इस पर आप क्लिक करते जाएं तो ये आपका जो है ये बड़ा होता जाएगा। पहले जी सिलेक्ट करते हैं हम। सिलेक्ट करने के बाद देखें वो जो ए थोड़ा सा बड़ा है, ये देखें ये बड़ा है, इसके साथ ये स्मॉल ए है। इसके ये साइज़ के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके नीचे है जी ये ऑप्शन जो है, यहाँ पे ये सेल के लिए है, सॉरी बॉर्डर के लिए है। बॉर्डर कैसे लगाना है, ये जी मेरे पास मुख्तलिफ़ किस्म की ये एक फ़ाइल है, टेक्स्ट है। इसको ये देखें यहाँ से लेके यहाँ तक मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। शिफ्ट के साथ मैं राइट एरो के साथ मैं जहाँ जहाँ पे इसके बॉर्डर लगाना चाहता हूँ, इस एरिया में मैं बॉर्डर लगाना चाहता हूँ, इसको सिलेक्ट किया। इसका जो डाउन एरो वाला ये है, मैंने इसको जी यहाँ पे ये क्लिक किया। ये देखें मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शंस हैं। ये बता रहा है कि आपने बॉटम पे बॉर्डर लगाना है, टॉप पे लगाना है, लेफ़्ट पे, राइट पे, या नो बॉर्डर या ऑल बॉर्डर्स लगाने हैं। तो मैं ऑल बॉर्डर्स यानी चारों तरफ बॉर्डर लगाऊंगा। तो ये देखें ये बॉर्डर लग चुका है। तो ये बॉर्डर का ऑप्शन है जी। अब देखें दोस्तों, ये देखें कि ये ए जो है, ये पहला जो कॉलम है, यहाँ पे देखें कि ये जो है ये 1 जो है एक साइड पे है और इसकी काफ़ी स्पेस जो है एम्प्टी है। तो इसको मैं अलाइनमेंट के लिए क्या करूँगा, या क्लोज़ करने के लिए ये देखें ए और बी के दरमियान में यहाँ पे कर्सर रखूँगा। ये देखें प्लस टाइप एक साइन बन गया, डबल क्लिक किया तो ये देखें ये क्लोज़ हो गया। तो इस तरह मैं ये सारे जो हैं ये टेक्स्ट के साथ इसकी जो सेटिंग है वो कर सकता हूँ। या यहाँ दूसरा इसका तरीका, यहाँ पे आएँ और जो माउस का लेफ़्ट बटन है उसको प्रेस करें और साथ जितना आप इसको लगाना चाहते हैं वहाँ पे ले जाएं। जितना आप देखें कि ये नाम थे, ये पीछे थे, ये मैंने उसको पकड़ के लेफ़्ट जो माउस का बटन है उसको भी प्रेस किया, यहाँ पे ले आया। इसी तरह ये फादर्स नेम है, इसको मैंने ये देखें ये अब वाज़े आ गया है। इसको मैं इधर कर रहा हूँ, साथ कर रहा हूँ जी। इस तरह यहाँ पे आके ये मैं थोड़ा सा ऐसे क्लोज, तो इस तरह दोस्तों हम ये कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो टेक्स्ट है इसका हम कलर कैसे चेंज करते हैं जी। टेक्स्ट हम ये सिलेक्ट करें और यहाँ पे ऑप्शन देखें, ये रेड वाला, ये जो है पहले ये रेड, ये देखें ये हो गया। साथ डाउन एरो वाला है बटन, इसको क्लिक करें। मुख्तलिफ़ किस्म के ये देखें, तो आप किसी का भी जो है यहाँ पे जो भी चाहे टेक्स्ट का जो कलर है वो लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जी हम लगाते हैं, चलें ब्लू लगा लेते हैं, ब्लू टाइप ये हमने किया। अब हम चाहते हैं कि इसका जो बैकग्राउंड है, जो बैकग्राउंड है ये भी कलर हो, अपनी पसंद का हो। इसको सिलेक्ट करें सेल्स को जितने पे वो टेक्स्ट है। अब इसके साथ वाला ये देखें, ये एक बकेट टाइप बना हुआ है, बकेट टाइप। इसका यहाँ पे साथ डाउन एरो को क्लिक करें और यहाँ पे अपनी पसंद का कोई भी जो है इसका जो है बैक, इसका जो है ये हम चेंज कर सकते हैं। ये देखें बैकग्राउंड कलर इसका अब जी। इसके बाद दोस्तों आगे है अलाइनमेंट का ऑप्शन। अलाइनमेंट के दो ऑप्शंस हैं, एक ऊपर रिबन है, एक नीचे रिबन है। ऊपर वाला जो रिबन है ये ऊपर, सेंटर या नीचे, ये टेक्स्ट को करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसके जो नीचे वाला रिबन है ये लेफ़्ट, सेंटर या राइट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसको इस्तेमाल करने से पहले दोस्तों एक पहले और हम ऑप्शन के बारे में पढ़ते हैं।
वो ऑप्शन है डायरेक्ट, इसकी डायरेक्शन फ़ॉन्ट या टेक्स्ट डायरेक्शन को कैसे हम इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास ये देखें, ये कुछ हेडिंग्स हैं। अब देखें कि ये जो हमारे डिजिट्स हैं, ये डिजिट्स ये कम स्पेस लिए हुए हैं, लेकिन जो इसका ऊपर हेडिंग है ये ज़्यादा लंबी है। हम चाहते हैं कि ये जो है वर्टिकल जो है ये टेक्स्ट हो जाए, यानी इसकी जो डायरेक्शन है ये वर्टिकल हो जाए या किसी और स्टाइल से हो जाए। तो हम क्या करेंगे, हम इस पूरी रो को ये हमने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखें ये वाला ऑप्शन जहाँ पे ए बी लगा हुआ है, ये देखें ये वाला ऑप्शन, ये ए बी वाला, यहाँ पे आप डाउन एरो पे क्लिक करें तो ये देखें ये तमाम ऑप्शन जो हैं ये इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जी मैं करने लगा हूँ, वर्टिकल टेक्स्ट के नीचे है रोटेट टेक्स्ट अप। रोटेट टेक्स्ट अप जो ही मैंने किया, अब देखें टेक्स्ट का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो चुकी है। तो अब मैं इसको बोल्ड भी कर लेता हूँ, अब ये बोल्ड हो गया। अब ये डायरेक्शन चेंज करने के लिए ये हमारा ऑप्शन इस्तेमाल होगा। अब दोस्तों वापस आते हैं हम इस रिबन की तरफ जो कि अलाइनमेंट के लिए था। जैसे मैंने कहा था कि ऊपर वाला रिबन जो है ये ऊपर, सेंटर या नीचे वाले ऑप्शन के लिए इस्तेमाल होता है। अब देखें मैं पहला इस्तेमाल करूँगा तो ये देखें ये ऊपर चला गया है टेक्स्ट, अगला जो किया है ये सेंटर में आ गया है, और इससे आगे किया तो ये नीचे आ गया है। तो ये इस के लिए है। अब इसके जो नीचे रिबन है दोस्तों ये लेफ़्ट, सेंटर और राइट के लिए है। पहला अगर मैं इसको यूज़ करूं लेफ़्ट वाले को तो ये लेफ़्ट की तरफ देखें इसकी अलाइनमेंट हो चुकी है। सेंटर वाले को किया तो ये सेंटर में अलाइनमेंट हो चुकी है, और अगर ये राइट साइड वाले को किया तो राइट साइड पे इसकी अलाइनमेंट हो चुकी है। तो ये अलाइनमेंट के मुख्तलिफ जो ऑप्शन है हम अलाइनमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इसको क्या करते हैं, सेंटर पे कर देते हैं, और ऊपर वाला भी हम सेंटर में कर देते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा बहुत सारे और भी इसमें ऑप्शन हैं जिसमें को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें ये इंसर्ट का ऑप्शन है। इंसर्ट का ऑप्शन जो है, अगर आप इंसर्ट सेल्स करना चाहते हैं, इंसर्ट शीट रोज़ करना चाहते हैं, इंसर्ट शीट कॉलम्स करना चाहते हैं, या इंसर्ट शीट पूरी एक नई शीट जो है वो इंसर्ट करना चाहते हैं, तो ये इंसर्ट के ऑप्शन को आप इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह इसके साथ है डिलीट वाला, ये सेल डिलीट कर देगा। डिलीट शीट रोज़, डिलीट शीट कॉलम, या पूरी जो शीट है डिलीट कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये जो है इसको करता हूँ, ये पहले पूछेगा डेटा में एग्जिस्ट इन दी शीट्स सिलेक्टेड फॉर डिलीशन टू परमानेंटली डिलीट द डेटा प्रेस डिलीट। तो अगर मैं इसको डिलीट करूँगा तो ये डेटा जो है मेरा सारा ये डिलीट हो जाएगा, क्योंकि ये पूरी शीट ही डिलीट हो जाएगी। तो इसके लिए ये जो है हम ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके अलावा ये देखें आगे फॉर्मेट है, रो हाइट, ऑटोफिल रो हाइट, ये विजिबिलिटी, ये मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखें इसके आगे है ऑटो सम, जो है जमा करने के लिए ऑटो जमा करने के लिए यानी ऑटो काउंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे पास बहुत से डिजिट हैं, उनको हमने काउंट करना है तो क्या करेंगे। ये इसी तरह क्लियर है, ये क्लियर के अंदर भी बहुत से ऑप्शन है। क्लियर ऑल यानी बिल्कुल तमाम डेटा क्लियर कर देगा। क्लियर फॉर्मेट, ये जो फॉर्मेट है यानी जो हमने एडिटिंग की है ये तमाम क्लियर कर देगा। क्लियर कंटेंट्स, ये कंटेंट क्लियर कर देगा। और क्लियर कमेंट्स है, ये तमाम जो कमेंट्स हैं ये क्लियर कर देगा। तो इसके लिए ये हम ऑप्शंस इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों देखिए ये हमारे पास एक थोड़ा सा छोटा सा ये एक हमारे पास समझ लें कि डेटा है, इसको हम थोड़ा सा खूबसूरत बनाएंगे और इसके लिए मुख्तलिफ जो ऑप्शंस हैं वो हम इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे जी, अब देखें जी ये ऑप्शन कैसे इस्तेमाल करेंगे। ये देखें फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है जी गुलिस्तान पब्लिक स्कूल, इसका साइज़ बड़ा करते हैं। ये साइज़ के लिए जी ये ऑप्शंस हैं, हम इसको मुनासिब करते हैं जी 36 कर लिया। नीचे इसका एड्रेस है, एड्रेस का हम
इसका चेंज करते हैं कलर। ये कलर के लिए ये ऑप्शन है, ये आप इसका जो कलर है ये अपनी पसंद का कोई सा भी, फॉर एग्ज़ाम्पल रेड है, और फिर यहाँ से बोल्ड कर लें और यहाँ से इसका कैलबरी जो है ये चेंज कर लें। ये देखें, ये मैंने फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर दिया है। ये डायरेक्शन वाला हम सीख चुके हैं और रेडी सीख चुके हैं। अब हमने कुछ फार्मूला अप्लाई करना सीखने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें कि ये एरियर्स हैं, ये कुछ उनके बकाया जाते हैं, ये मंथली फ़ीस है। यहाँ पे हमने क्या है, इसको टोटल करना है। टोटल कैसे करेंगे दोस्तों, इसके लिए फार्मूला हम छोटा सा लगाएंगे और फिर अप्लाई करेंगे तमाम कॉलम के ऊपर, तमाम डेटे के ऊपर। अब हम जमा क्या करना चाहते हैं जी, इस सेल को और इस सेल को जमा करके हम इस सेल में लाना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, इस सेल का एड्रेस क्या है, F5। ये देखें, ये F है, F कॉलम है और 5 इसकी रो है। यहाँ पे हम सबसे पहले इक्वल टू का हम साइन लिखेंगे, फिर लिखेंगे F5। ये देखें, ये सिलेक्ट भी हो गया, ये एरिया देखें सिलेक्ट हो गया। इसके बाद हम प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद इसका अगला जो है ये होगा G5, G और 5, G5। ये देखें अगला सेल भी सिलेक्ट हो गया। जो ही हमने एंटर किया तो ये देखें कि ये 3500 प्लस 700 4200 आ चुका है। तो ये हमारा जो फार्मूला लग गया है। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास जितने भी ये अमाउंट है सबके साथ ये हमारा फार्मूला लग जाए। तो क्या करेंगे, इस सेल को एक्टिव करेंगे। एक्टिव करने के बाद ये देखें, ये राइट बॉटम पे लाएं तो ये देखें प्लस का ये साइन आ गया है। अब आपने जो लेफ़्ट है अपना माउस का लेफ़्ट बटन, इसको प्रेस करते हुए इसको नीचे ले आएँ। ये मैं नीचे लेके आ रहा हूँ दोस्तों, ये देखें मैं नीचे लेके आ रहा हूँ और जहाँ तक आपका जितना भी डेटा है वहाँ तक इसको ड्रैग करें। अब देखें कि ये फार्मूला सब पे अप्लाई हो चुका है। आप खुद देख लें, ये ज़ीरो है, यहाँ पे ये देखें ये ज़ीरो है। 800 इसमें प्लस किया तो ये 800 ही आया हुआ है। इसका 1500 है, प्लस 500 किया तो ये 2000 आया हुआ है। तो ये हमारा फार्मूला जो है ये यहाँ पे लग चुका है। इसके बाद दोस्तों हम देखें, ये देखें पेड के अंदर जो पेड 1 है यहाँ पे कुछ ने पेड किया हुआ है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि जिन्होंने पेड नहीं किया उनके जो है ये रेस्ट अमाउंट में आ जाए, और जिन्होंने पेड किया है उनका टोटल जो अमाउंट उनकी तरफ बनती थी वो माइनस होके आगे रेस्ट अमाउंट में आ जाए। यानी कि टोटल में से जो पे किया है वो माइनस हो जाए और फिर आगे आ जाए। इसके लिए क्या करेंगे, ये एक नया फार्मूला हम लगाने जा रहे हैं। ये इस सेल पे है जहाँ पे हम इसको लगाना चाहते हैं। तो इसमें से इसको हमने माइनस करना है। इसका एड्रेस क्या है जी, H5। यहाँ पे लिखें पहले इक्वल टू H5 और माइनस कर दें आप I5, क्योंकि इसका अगला जो एड्रेस है इसका ये देखेंगे I है और ये 5 वाली रो है। ये हमने एड्रेस लिखा दोनों का, एंटर किया तो ये देखें क्योंकि इसने पे नहीं किया था, यहाँ देखें तो यहाँ पे 4200 ही आया हुआ है। जिसने पे किया होगा उसका माइनस होके आ जाएगा। किस तरह जी, आप देखें उसी तरह करेंगे जी। इसको हम सिलेक्ट करेंगे और राइट बॉटम पे जाके जो ही ये बटन ये प्लस का साइन आया हमने इसको ड्रैग करते हुए नीचे ले आए। तो अब देखिएगा, ये देखें ये अब अप्लाई हो चुका है। फॉर ये जिन्होंने जमा करवाए हैं उनके माइनस होके आगे आ चुके हैं, जिन्होंने नहीं किया उनकी वही अमाउंट आगे आ गई है। तो इस तरह दोस्तों ये हम मुख्तलिफ जो ऑप्शन है ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक शॉर्ट ट्यूटोरियल था सिर्फ होम मेन्यू के बारे में। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा और आपके लिए ये बहुत